पिता हम धन्यवाद करते हैं इस सबक को आपके हाथ में सौंपते रेडी। हम सब लोग मिलकर स्तुति आराधना करेंगे क्योंकि वो योग्य है। हम इस गीत को गाएंगे, यीशु आप रहेंगे साथ तो हम कभी ना होंगे निराश। हालेलुया, हालेलुया। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। हम सबको संभालेंगे, यीशु सबको संभालेंगे, सबको संभालेंगे, यीशु सबको संभालेंगे। तो आप रहेंगे साथ, कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, कभी ना होंगे निराश। हम सबको संभालेंगे, यीशु सबको संभालेंगे, सबको संभालेंगे, यीशु सबको संभालेंगे। शांति दाता आप ही तो है, सर्वशक्तिमान आप ही तो है। शांति दाता आप ही तो है, सर्वशक्तिमान आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश।
Thank you, Jesus.
से स्वर्ग में होती है पृथ्वी पर हो पूरी आराधना हो यीशु की स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की आराधना हो
Thank you, Jesus. Hallelujah. थैंक यू जीसस। प्रभु की महिमा हो। यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की शांति, परमेश्वर का प्रेम हम सबके अंदर बना रहे। हालेलुया। परमेश्वर विश्वास योग्य है और बहुत ही अच्छा है। धन्यवाद यीशु का। आज का ये दिन के लिए, ये समय के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य प्रभु है। थैंक यू जीसस। आइए हमारे सरों को झुकाए और प्रार्थना करें, और जो वचन परमेश्वर हमको देता है, वो वचन को हमारे अंदर हम ग्रहण करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं ये मौके के लिए। प्रभु आपका वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु ये वचन के द्वारा आप हम सभी को प्रभु अगुवाई करो, हमें सभी को और भी सिखा, क्योंकि आपका वचन जीवित है, दोधारी तलवार है। प्रभु आपका पवित्र वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। प्रभु आपका वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और ये वचन प्रभु जैसा हम सब बोलते हैं, सुनते हैं परमेश्वर, प्रभु तेरा आग, पवित्र आत्मा का आग हर एक के ऊपर आने दे प्रभु हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु ये वचन को बोलने के लिए प्रभु आप मेरी सहायता करते हैं, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु हम अपने आप को और प्रभु जो लोग सुन रहे हैं, सुनने वाले, प्रभु हर एक को परमेश्वर आपके पवित्र लहू में हम छुपा दें, कि परमेश्वर सुनने वालों का मन इधर उधर ना भटके प्रभु, लेकिन प्रभु सच्चाई के साथ हम आपके सम्मुख का आते हैं परमेश्वर। और प्रभु आपका वचन सुनने के लिए प्रभु, और परमेश्वर गहराई से सुनने के लिए प्रभु हमारे आत्मिक कानों को और भी खोल दे पवित्र। हम धन्यवाद करते हैं राजा, यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रार्थना करते होंगे, प्रभु का उपस्थिति में समय बिताते होंगे। प्रभु को धन्यवाद। आइए हम जल्दी से परमेश्वर का वचन में जाए। यूहन्ना की किताब अध्याय 5। हालेलुया। यूहन्ना की किताब अध्याय 5। परमेश्वर का वचन हम पढ़ना शुरू करते हैं। वचन 1 से, अध्याय यूहन्ना अध्याय 5 वचन 1 से। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है, जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे
रहा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन ना जैसा कह रहा है कि यरूशलेम के भेड़ फाटक के पास एक कुंड है और जो इब्रानी भाषा में बेथेसदा कहलाता है और उसके 5 ओसारे हैं। कितने ओसारे हैं? 5। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे ना। मतलब ये पानी जो है जब हिलाया जाता था और जो कोई उस जगह में बीमार होता था और नियुक्त समय में जब स्वर्गदूत कुंड का पानी हिलाया करते थे और पानी में जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था। हालेलुया। कुंड में पानी था, स्वर्गदूत नियुक्त समय पे पानी को हिलाते थे और जो कोई पहले पानी में उतर पड़ता था वो चंगा हो जाता था। फिर उसकी कोई भी बीमारी क्यों नहीं है, बड़ी बड़ी बीमारी क्यों नहीं है, लेकिन जब वो पानी में उतर जाता तो वो चंगा हो जाता था। लेकिन एक मनुष्य था वो जगह में, वो कुंड के पास एक मनुष्य था। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। कितने वर्ष? 38 इयर्स ना। जैसा वचन में इधर लिखा कि यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। आज यीशु मसीह हर एक वो व्यक्ति को जिस पर यीशु मसीह की नजर पड़ी है उसे यीशु मसीह पूछता है कि क्या तू चंगा होना चाहता है? आगे वचन कहता है, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है ना। अब यहाँ पे 38 वर्ष का ये बीमार व्यक्ति यीशु मसीह को कुछ कारण बोल रहा है। यीशु मसीह ने उससे पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता है? लेकिन ये व्यक्ति जो है यीशु मसीह को और ही कारण बता रहा है कि मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे पानी में उतारे, लेकिन मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा ही मुझसे पहले पानी में उतर जाता है ना। यीशु मसीह ने उसे ये नहीं पूछा था कि क्या कोई है जो तुझे पानी में डाले, नहीं। यीशु मसीह ने उसे पूछा था कि क्या तू चंगा होना चाहता है? आज यीशु मसीह हर एक व्यक्ति जो शरीर में या प्राण में बीमार है उसे पूछता है कि क्या तू चंगा होना चाहता है? फिर हम बहुत से लोग जो है बहुत से कारण परमेश्वर को बोलते हैं, प्रभु वो डॉक्टर बंद है, वो डॉक्टर अच्छा है, वहाँ मुझे नहीं पहुँच सकता, वहाँ जाने के लिए गाड़ी नहीं है, वहाँ जाने के लिए कोई मनुष्य मेरे साथ आने के लिए तैयार नहीं है। हम बहुत सारे कारण जो है वो यीशु मसीह को पूछते हैं, लेकिन यीशु मसीह अनुग्रहकारी परमेश्वर है। यीशु मसीह दया करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह का हाथ, यीशु मसीह की आंखें हमें देखती रहती है और वो हमें छू कर चंगा करना चाहता है। हालेलुया। लेकिन आगे वचन ऐसा कहता है, यीशु ने उससे
उससे कहा, यीशु ने उसकी बातों पर जो है वो ध्यान नहीं दिया कि उसने कहा कि मुझे कोई पानी में उतारने के लिए कोई नहीं है, या उसके कारणों को यीशु मसीह ने नहीं नजरअंदाज किया। और वचन कहता है यीशु ने उससे कहा, क्या कहा? उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। क्या कहा? उठ, सिर्फ तू उठ मत, लेकिन अपनी खाट उठा और चल फिर ना। अगर हम दुनिया में देखते हैं, एक व्यक्ति अगर बीमार पड़ता है, सादा बुखार भी आता है, तो 3-4 दिन के बाद ना उसे अगर कहीं लेके भी जाना है तो लोग उससे हाथ पकड़ के लेके जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने ये 38 वर्ष का रोगी को ऐसा चंगा कर दिया कि यीशु मसीह ने उसे कहा, उठ और अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। कभी ऐसा लिखा है 2 दिन के बाद 8 दिन के, नहीं, वचन कहते हैं तुरंत चंगा हो गया। हालेलुया। तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। चंगाई परमेश्वर के बच्चों का भाग है। हालेलुया। हम सब जो है परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर के बच्चे हैं, और चंगाई हम सभी का भाग है। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर का वचन यदि हम पढ़ते हैं यशायाह की किताब 8:18 में, तो उसमें ऐसा लिखा, देख, मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं, उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से, जो सिय्योन पर्वत पर निवास किए रहता है, इस्राएलियों के लिए चिन्ह और चमत्कार है। हालेलुया। वचन कहता है, देख, मैं मतलब कौन? यीशु मसीह। और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं, मतलब हम सब यहोवा के बच्चे, परमेश्वर के बच्चे हैं, उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से, जो सिय्योन पर्वत पर निवास किए रहता है, इस्राएलियों के लिए चिन्ह और चमत्कार है। हालेलुया। यीशु मसीह खुद और उसके लड़के, उसकी संतान, परमेश्वर के बच्चे खुद एक चिन्ह और चमत्कार है, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। इसीलिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने 38 वर्ष के रोगी को चंगा कर दिया। हालेलुया। इसका मतलब क्या? आप और मैं यीशु मसीह की संतान होने के बाद ये जो अधिकार है ये हमारा है। हाँ, ये अधिकार हमारा भी है। हालेलुया। क्योंकि वचन जैसा कहता है कि मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं, उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से, जो सिय्योन पर्वत पर निवास किए रहता है, इस्राएलियों के लिए चिन्ह और चमत्कार है। हालेलुया। हमारे अर्ध गिर्द में जो लोग हैं, उनके लिए आप एक चिन्ह और चमत्कार है। हालेलुया। बोलो, मैं एक चिन्ह और चमत्कार हूँ। हालेलुया। 38 वर्ष के रोगी के जैसा ये मत कहो कि मुझे कौन पानी में उतारेगा, कोई मनुष्य मेरे पास नहीं है। ये सारे कारण जो है वो हम यीशु मसीह को नहीं दे सकते, क्योंकि वचन जैसा कहता है कि 38 वर्ष के रोगी ने ऐसे कहा, लेकिन फिर भी वचन कहता है कि यीशु मसीह ने उसे तुरंत चंगा कर दिया। हालेलुया। क्या किया? तुरंत चंगा कर दिया और उसे कहा, उठ और अपनी खाट उठाकर चल फिर। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर यीशु मसीह का पास जो अधिकार है, वो अधिकार उसकी संतानों का भी है। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ ना माँ बाप, हम कभी कभी सोचते हैं नहीं ये सब मेरे लिए नहीं, या मैं ये चीज के काबिल नहीं हूँ, हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन
पिता के पास था। एक पुत्र जो था उसने कहा मैं मेरी सारी संपत्ति तू मुझे दे दे पिता ना। लेकिन ऐसा करने के बाद जब अपने छोटे बेटे के ऊपर विपत्ति आई और उसे खाने के लिए भी समस्या हुई, वो सुअरों का खाना खाया करता था, सुअरों के जो झुंड था उसी के पास वो रहा करता था। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि मैं मेरे पिता के घर जाऊंगा, और जब वो पिता के घर आया, पिता के पास आ रहा था, तो पिता ने उसे नहीं कहा नहीं नहीं तू मत आ, तेरे कपड़े बहुत गंदे हैं, तूने बहुत गंदा काम किया है, तू अब नहीं आ सकता, ऐसे कहा नहीं। पिता ने उसे गले लगाया। हालेलुया। हमारे सामर्थ, हमारे काम जो है परमेश्वर का प्रेम को बदल नहीं देते। परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए युगान युग एक सा है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है ना। अगर ना हम दुनिया में देखते हैं, माँ बाप जो है या माए है या पिताजी जो है, अगर उनका बच्चा किसी गंदगी में अगर गिर जाता है, क्या माँ बाप अपने बच्चों को गंदगी में छोड़ देते हैं? नहीं, तू गंदगी में चिकन में गया, चल तू अभी उधर ही रह, मेरे पास बता, ऐसे कहते हैं? नहीं, माँ बाप उसे लेकर साफ करते हैं। और वो भी ऐसा नहीं कि बहुत प्यार से उसे धुलाते हैं, उसे बहुत प्यार से साफ करके उसे उठा कर ले लेते हैं। हालेलुया। अगर ये संसार का पिता जो है वो इतना प्यार अपने बच्चों से करता है कि अगर वो गिर भी जाता है और तो भी वो उसे गंदगी नहीं समझता, लेकिन उसे अपने हाथों से, अपने कपड़ों से वो पोंछ देता है, वो इतना प्यार कर सकता है, तो हमारा स्वर्गीय पिता हमसे कितना प्यार करता है। हालेलुया। इसीलिए ये मत कहो कि मेरा जीवन सही नहीं है, मेरे काम अच्छे नहीं है। नहीं, परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। ये उसी की सामर्थ है जो हम सब कुछ उसमें कर सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए पिता जो है ना, उसका प्यार जो है वो अद्भुत है। हालेलुया। और इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने 38 वर्ष के रोगी पर दया दिखाई, अनुग्रह दिखाया और उसे चंगा कर दिया। हालेलुया। लेकिन वचन आगे ऐसा कहता है कि वो दिन जो था, जिस दिन यीशु मसीह ने 38 वर्ष के रोगी को चंगा किया, वो दिन जो है वो सब्त का दिन था। इसीलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो सब्त का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं है। क्या कहने लगे? तुझे खाट उठाना उचित नहीं। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये व्यक्ति 38 वर्ष से बीमार है और आज यीशु मसीह ने उसे चंगा किया है, उसमें उन्होंने आनंद मनाना चाहिए था। लेकिन आनंद मनाने को छोड़कर वो लोग इस बात को देख रहे कि आज सब्त का दिन है ना। और वो जो व्यक्ति था जो 38 वर्ष से चल फिर नहीं सकता था, उसको उठाकर कुंड में डालने के लिए वो मनुष्य को ढूंढ रहा था। लेकिन जब वो व्यक्ति चंगा हो गया, तब यहूदी जो है उससे जो चंगा हुआ था उसको कहने लगे कि आज तो सब्त का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। इतना दिन से बीमार है, मतलब उनको आनंद नहीं हुआ कि ये व्यक्ति चंगा हो गया। लेकिन उनको ये प्रॉब्लम है कि ये व्यक्ति जो है ये रिलीजियस नहीं है या धार्मिक नहीं है, या उसने आज चंगा नहीं करना चाहिए था। उनका मतलब ये था कि यीशु ने सब्त के दिन में ये जो रोगी था उसे चंगा नहीं करना चाहिए था ना। 38 वर्ष से उसे देखने के लिए कोई नहीं गया, लेकिन जब वो चंगा हो गया तब सब लोग उसे देखने लगे और कहने लगे कि आज सब्त का दिन है और तुझे खाट उठाना उचित नहीं है। उसने उन्हें उत्तर दिया, और रोगी जो था, जो चंगा हो चुका था, उसने उत्तर दिया कि जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा अपनी खाट उठा और चल पे। क्या कहता है? जिसने मुझे चंगा किया उसने मुझे
ऐसा जवाब वो जो लोग थे उनको दे रहा था। उन्होंने उससे पूछा, वो कौन मनुष्य है जिसने तुझे कहा खाट उठा और चल फिर? अब वो पूछताछ करने लगे, कौन सा मनुष्य है, कौन सा मनुष्य ने तुझे चंगा किया, किसने तुझे कहा कि खाट उठा और चल फिर? आज तो सब्त का दिन है, तूने ये नहीं करना चाहिए था। तुझे किसने कहा? वो मनुष्य कौन है? परंतु जो चंगा हो गया था वो नहीं जानता था कि वो कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। हालेलुया। उस जगह में बहुत भीड़ थे, बहुत ही बीमार थे, और यीशु जो है वो जगह से चला गया था, हट गया था। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। हालेलुया। वचन कहता है, यह सब बातें होने के बाद लोग उसे पूछने लगे और उसने कहा, मुझे मालूम नहीं कि वो कौन व्यक्ति है। लेकिन जब उन बातों के बाद यीशु वहां से हट गया था और इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है। क्या कहा? हे मनुष्य, तू क्या हो गया है? अब अच्छा हो गया है और तू चंगा हो गया है। फिर से पाप मत करना। क्या मत करना? पाप मत करना। फिर से पाप मत करना। ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। क्या कहा? फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। मतलब इतने सालों से पाप के कारण तेरी अवस्था थी, लेकिन इसके आगे तू पाप मत करना। हालेलुया। इसके आगे पाप मत करना। मतलब यीशु मसीह ने उसे उसका पापों का क्षमा देकर उसे चंगाई दे दिया, और उसे एक बात कही कि फिर से पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हालेलुया। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वो यीशु है ना। 38 वर्ष का रोगी इतने साल तक एक जगह में था, चल नहीं सकता था, लेकिन जब चलने फिरने लगा तो जाकर उसने यहूदियों से कह दिया। क्या कह दिया? कि जिसने मुझे चंगा किया वो कौन है? वो यीशु है। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे। क्यों लोग जो है यीशु को सता रहे थे? क्यों सता रहे थे? क्या यीशु ने बुरा किया? नहीं, अच्छा किया। चंगाई दिया, अच्छा है या बुरा है? अच्छा है। 38 वर्ष एक जगह पे है और वो व्यक्ति को यीशु ने चंगा किया, और वो चंगाई का जो प्रतिफल है वो ऐसा हुआ कि लोग जो है, यहूदी जो है, वो यीशु को सताने लगे। क्योंकि वह ऐसे काम सब्त के दिन करता था। मतलब उनके लिए चंगाई से इम्पोर्टेंट था कि सब्त का दिन को माना जाए। वो धार्मिक ना, रिलीजियस यानी धर्मों के ऊपर वो चल रहे थे। वो सोच रहे थे सिर्फ नियम का पालन करे, इन बातों को वो सोच रहे थे। वो सोच रहे थे कि जो आज्ञाएं हमें दी गई है वो आज्ञाओं का हम पालन करें। लेकिन एक्चुअली वो लोग यीशु को क्यों मारना चाहते थे या क्यों सता रहे थे? वचन कहता है क्योंकि वह ऐसे ऐसे काम सब्त के दिन करता था। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। हालेलुया। क्या कहा यीशु मसीह ने? मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। हालेलुया। मतलब यीशु मसीह ने परमेश्वर को अपना पिता कहा। हालेलुया।
यीशु मसीह ने परमेश्वर को अपना पिता कहा और कहा कि मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे। क्या करने लगे? और भी यीशु को मार डालने का प्रयत्न करने लगे, यीशु को सताने लगे, क्योंकि वह न केवल शब्द के दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता था। ये जो बात है कि यीशु मसीह ने शब्द का नियम को तोड़ा, मतलब विधि परंपरा, ये बातें जो है लोगों को प्रिय है। किसी के जीवन में अच्छाई होती है, उससे बढ़कर वो विधि और परंपरा लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी। और इसीलिए वो लोग यीशु को 38 वर्ष के रोगी को चंगाई देने के बाद यीशु को और भी सताने लगे, और सिर्फ सताने नहीं लगे लेकिन उसको मारने का प्रयत्न करने लगे ना। क्यों मार रहे थे? क्योंकि वो परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता था। हालेलुया। यीशु मसीह ने प्रचार किया, इसीलिए नहीं मारा। यीशु मसीह ने चंगाई दिया, इसके लिए नहीं मारा, या उसे वो उसीलिए नहीं सताते थे। लोग यीशु मसीह को इसीलिए नहीं सताते कि यीशु मसीह प्रचार करता है, यीशु मसीह चंगाई देता है, लेकिन मेन जो कारण था वो ये था कि यीशु मसीह परमेश्वर को अपना पिता कहता था और अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता था। हालेलुया। आज यीशु मसीह ने कहा मैं और मेरे लड़के, मतलब यीशु मसीह और हम सब उसके बच्चे हैं। हालेलुया। और हमें वही अधिकार है जो यीशु के पास था, यीशु के पास है, वही अधिकार आज आपके और मेरे पास है। हालेलुया। शैतान को बाकी किसी चीज से प्रॉब्लम नहीं है, उसको प्रॉब्लम सिर्फ इससे है कि हम परमेश्वर की संतान हो गए हैं। हम परमेश्वर की संतान कैसे होते हैं? जन्मे हम तो हमारे माँ बाप से हमने जन्म लिया और हम बच्चे पैदा हुए, हम बड़े हुए, लेकिन जब बड़े होने के बाद जब हमें समझ आई और जब हमने यीशु मसीह को प्रभु करके हमारे जीवन में ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया और यीशु के नाम के लिए हम खड़े हैं, तब हम परमेश्वर की संतान हो गए। हालेलुया। क्योंकि जिसने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया वो परमेश्वर की संतान हो गए। हालेलुया। इसका मतलब अब आप संतान हैं, मैं संतान हूं। यहाँ पे लोगों को या शैतान को प्रॉब्लम किसके लिए था? ताकि यीशु मसीह परमेश्वर की संतान कहता था अपने आप और अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता था, और सबको सिर्फ यही प्रॉब्लम था। आज भी हम देखते हैं लोग बड़े बड़े प्रॉब्लम में रहते हैं, या दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, या कौन से भी ऐसा व्यसन में रहते हैं, लेकिन जब वो लोग प्रभु में आते हैं और उनका छुटकारा यीशु मसीह उनको उन सारी चीजों से, उन सारी बुराई से जब छुटकारा दे देता है, तब लोग जो है उन्हें सताने लगते हैं। वो क्यों मालूम है? क्योंकि वो परमेश्वर की संतान बन चुके हैं। आप और मैं परमेश्वर की संतान बन चुके हैं। हालेलुया। क्योंकि जो अधिकार आज अगर नेचुरली जो बच्चे माँ बाप से पैदा हुए हैं, माँ बाप का जो कुछ है वो बच्चों को मिलता है, क्योंकि वो उनकी संतान है। इसीलिए अगर उड़ा पुत्र के बारे में हम देखते हैं तो उसने अपने पिता को कहा कि मैं दास बनकर
हालेलुया। वो बेटा जो सब कुछ जो पिता का था वो लेकर चला गया था और सब कुछ उसने उड़ा दिया था। जो पैसा उसने पिता से लिया था, झगड़ा करके लिया था, वो सारा पैसा वो खर्च करके आ गया था और अब उसके पास खाने के लिए नहीं था। लेकिन पिता के पास जब वो आया तो वो कहने लगा कि मैं एक दास के समान मैं तेरे पास रहूंगा, लेकिन पिता ने उसे दास नहीं रखा। हालेलुया। आज अगर हमारे जीवन में ऐसी कोई समस्या है और हम सोचते हैं मैं कैसा प्रार्थना करूं, मैं कैसा प्रार्थना करूं, मैं कैसा परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता बनाऊं, मेरा जीवन तो ऐसा है, लेकिन नहीं, ऐसों के लिए ही यीशु मसीह इस धरती पर आया। हालेलुया। हमारे लिए यीशु मसीह इस धरती पर आया और जैसे उड़ाव पुत्र के पिता ने उसे गले लगाया और उसे वस्त्र पहनाए, उसे अंगूठी पहनाई, उसको जूते दिए, उसके लिए बछड़ा काटा और जो जश्न मनाया गया, आज हमारा यीशु मसीह भी हमारे लिए यही चीज को करता है। हालेलुया। क्यों मालूम है? क्योंकि हम संतान हैं, हम सृष्टि नहीं है। इसके पहले जब हम माँ बाप के मांस के गर्भ से हम पैदा हुए तब हम एक सृष्टि थी, लेकिन आज हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर की संतान हैं और इसी बात से जो है कि यीशु मसीह परमेश्वर की संतान कहता है अपने आप को, इसी बात का लोगों को प्रॉब्लम था। हालेलुया। उनको किसी का चंगाई के बारे में कुछ पता नहीं था, उनको सिर्फ यीशु मसीह को सताने का या मारने का एक बहाना चाहिए था। हालेलुया। बोलो मैं परमेश्वर की संतान हूँ। हालेलुया। मैं परमेश्वर की संतान हूँ और इसीलिए जो अधिकार यीशु मसीह के पास है वही अधिकार आपके और मेरे पास भी है। हालेलुया। इसीलिए हमने क्या करना है? वो अधिकार का उपयोग करना है। हालेलुया। अपने आप को ये नहीं समझना है कि उड़ाव पुत्र के जैसा कि मैं दास हूँ, मैंने पाप किया, लेकिन परमेश्वर ने वो पाप को क्षमा किया। हालेलुया। परमेश्वर ने वो पाप को क्षमा किया। जब मेरा नया जन्म होता है मैं परमेश्वर की संतान हूँ और इसीलिए परमेश्वर की संतान होने के बाद मैं वही करूंगी जो परमेश्वर की संतान ने करना चाहिए, जैसा यीशु मसीह इस दुनिया में चला। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है। मतलब यीशु मसीह जो कुछ करता था पिता को देखकर करता था। हालेलुया। क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। हालेलुया। क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है और जो जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा ताकि तुम अचंबा करो। हालेलुया। वचन कहता है कि पिता पुत्र से प्रीति रखता है। हम परमेश्वर की संतान हैं तो परमेश्वर हमसे प्रीति रखता है। हालेलुया। ये दुनिया में कोई भी हमसे प्रीति ना रखे, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझसे प्रीति रखता है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है और जो जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है। आपको मालूम है, जब दुनिया में अगर कोई किसी काम को सीखता है, अगर वो एकदम ट्रेंड हो चुका है, वो काम में एकदम प्रोफेशनल है, वो व्यक्ति
काम करते हैं, वो ऐसा कुछ तो एक चीज होता है जो वो छुपा के रखते हैं या बोलते नहीं है। लेकिन यहाँ वचन कहता है कि पिता पुत्र से प्रीति रखता है और जो जो काम वो आप करता है वह सब उसे दिखाता है और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा ताकि तुम अचंभा करो। हालेलुया। परमेश्वर की संतान आप और मैं है और जो काम परमेश्वर करता है वो हमारे द्वारा परमेश्वर पूरा करेगा और ये देखकर हमारे अर्ध गिर्द के लोग अचंभा करेंगे। हालेलुया। हम कोई महान नहीं, लेकिन हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। हालेलुया। परमेश्वर और मैं एक है, यीशु मसीह और मैं एक है। हालेलुया। पवित्र आत्मा और मैं एक है। हालेलुया। जब हम एक है तो जो काम परमेश्वर करना चाहता है वो हमारे द्वारा वो पूरा करेगा ताकि लोग जो है वो अचंभा करे। हालेलुया। इसीलिए शैतान उन लोगों के अंदर जिनसे पाप होता है उनके अंदर ये चीज को डालते रहता है, तू पापी है, तूने ये पाप किया, परमेश्वर तुझे कैसा इस्तेमाल करेगा। क्यों नहीं करेगा? अगर हमारा बच्चा अगर गंदगी में हाथ डालता है तो उसको हम बड़े प्यार से लेकर अगर साफ कर सकते हैं तो परमेश्वर पिता जो है वो हमें साफ क्यों नहीं करेगा। हालेलुया। इसके लिए हमारी कमजोरी की ओर ना देखे, हमारे पिता की ओर देखे कि मैं पिता की संतान हूँ, स्वर्गीय पिता मेरा बाप है। हालेलुया। और जब ये चीज मेरे अंदर रहेगी, जैसा यूसुफ के अंदर भी ये बात था कि वो परमेश्वर का भय उसके अंदर था और इसीलिए उसके पीछे कोई लोग नहीं लगे थे या उसके पीछे उसके माँ बाप नहीं बोल रहे थे ये पाप मत करो, पाप मत करो, उसे कोई बोलने वाला नहीं था। मिस्र में वो बंदी बनाकर लेकर गया था, लेकिन इसके बावजूद वो स्त्री जब कहने लगी कि मैं तुझसे बातें करना चाहता हूँ तो वो उसके पास नहीं गया। क्यों? क्योंकि बात करने से प्रॉब्लम बढ़ सकता है, पाप में गिर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर परमेश्वर का भय था, वो नहीं गया। हालेलुया। वो नहीं गया। और फिर भी जब वो स्त्री उसे पकड़ना चाहती थी या उसके साथ सोना चाहती थी तब वो अपना कपड़ा वही छोड़कर भाग गया। हालेलुया। अपना कपड़ा वहीं छोड़कर भाग गया और उसकी सजा भी उसे मिली, जेल में बंद होना पड़ा उसे, बिना गुनाह किए, बिना दोषी ठहराए उसे जो है वो बंदीगृह में डाला गया। हालेलुया। और इसीलिए ये बात बहुत जरूरी है, हालेलुया, कि हम परमेश्वर की संतान हैं, ये बात हमारे अंदर होनी चाहिए। हालेलुया। आगे वचन कहता है, जैसा पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। पिता किसी का न्याय नहीं करता परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। हालेलुया। जैसे हम पिता का आदर करते हैं वैसे ही सबने पुत्र का आदर करना है। जो पुत्र का आदर नहीं करता वो पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। मतलब हमने यीशु मसीह का आदर करना है। वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। हालेलुया। किसका है अनंत जीवन? वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। विश्वास, हालेलुया, विश्वास। अनंत जीवन उसी का है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। हालेलुया। उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। भले शैतान कान में फुसफुसाए लेकिन वचन कहता है कि उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। हालेलुया। बहुत सी बार हम कहते हैं ना ये पाप मत करो, वो पाप मत करो, ये पाप है, वो मत, पाप है नहीं करना चाहिए, लेकिन वो कब नहीं करेंगे? जब मैं जाकर
जानती हूँ कि परमेश्वर की मैं संतान हूँ, परमेश्वर का मैं बच्चा हूँ, पवित्र आत्मा का सामर्थ मेरे अंदर है, तब मुझे किसी ने बोलने की जरूरत नहीं कि ये पाप मत करो। हालेलुया। और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है, और इसीलिए दंड की आज्ञा जो है वो नहीं है। इसीलिए यूहन्ना की किताब अगर अध्याय 10 में हम पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है, वचन 27, 10 का 27, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और वे मेरे पीछे पीछे चलती है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। कौन? परमेश्वर, यीशु मसीह। अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नष्ट ना होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। हालेलुया। हम परमेश्वर की भेड़ है, उसकी आवाज को सुनते हैं। यीशु मसीह के हाथ से हमें कोई छीन नहीं सकता, पिता के हाथ से हमें कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि पिता जो है, स्वर्गीय पिता हमसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। वचन तो कहता है, इस संसार के माँ बाप अपने बच्चों से कितना प्रेम करते हैं ना, तो हमारे मांगने पर परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? हालेलुया। मतलब परमेश्वर जो हम मांगते हैं हमें देता है। आगे वचन कहता है कि पिता के हाथ से हमें कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यीशु ने हमारे लिए ऑलरेडी दाम दे दिया है, पूरा कर दिया है। हालेलुया। और हमें कोई छीन नहीं सकता। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि मैं और पिता एक है। हालेलुया। क्या कहता है? मैं और पिता एक है। यहूदियों ने उस पर पथराव करने को फिर पत्थर उठाए। क्यों पत्थर उठाए? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, पिता और मैं एक हूं। हालेलुया। इतनी सी बात के लिए उन लोगों को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने यीशु मसीह को मारने के लिए पत्थर उठाए। क्या बात कही थी? सिर्फ पिता और मैं एक हूं। हालेलुया। पिता और यीशु मसीह एक है, ऐसा ही हम एक है, क्योंकि हम और आप परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। इसीलिए बोलना है, पिता और मैं एक हूँ, यीशु मसीह और मैं एक हूँ, पवित्र आत्मा और मैं एक हूँ। पवित्र आत्मा का सामर्थ मेरे अंदर रहता है, मेरे अंदर से जीवन की जल की नदियां बह रही है। पवित्र आत्मा का सामर्थ मुझ पर है। हालेलुया। मुझ पर है, मेरे अंदर है। पवित्र आत्मा का काम मेरे हाथों के द्वारा पूरा हो रहा है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहता है, मैं और पिता एक हूँ। हालेलुया। और ये बात सुनकर वचन कहता है कि यहूदियों ने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझ पर पथराव करते हो? क्या कहता है यीशु मसीह? मैंने तुम्हें मेरे पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं, चिन्ह दिखाए, चमत्कार दिखाए, चंगाई दिया, लोगों को खाना खिलाया। मैंने सब कुछ जो है अच्छा किया, भला किया। किस भले काम के लिए तुम मुझ पर पथराव कर रहे हो? यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण
और इसीलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। क्या कहते हैं? किस लिए? भलाई के लिए नहीं, लेकिन किस लिए पथराव करते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर की निंदा करने के कारण। क्यों? क्या निंदा की? श्री यीशु मसीह ने कहा कि मैं और पिता एक है। ये बात जो है ये लोगों को जो है पसंद नहीं आई, और इसीलिए वो यीशु मसीह को मारने के लिए उन्होंने पत्थर उठाए। और इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं, कौन से भले काम के लिए जो पिता की ओर से मैंने तुम्हें दिखाए, उनमें से कौन से काम के लिए तुम मुझ पर पथराव कर रहे हो? उन्होंने कहा भले काम के लिए नहीं कर रहे, लेकिन क्यों कर रहे हैं? कि तू परमेश्वर की निंदा कर रहा है, अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहरा रहा है। हालेलुया। इसीलिए हम जब प्रभु के लिए हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं, तो वो सारा अधिकार जो यीशु के पास है वो हमारे पास है। स्वर्गदूत यीशु की सेवा करते थे, स्वर्गदूत हमारी भी सेवा करते हैं। वो सेवा टल करने वाली आत्माएं हैं। हालेलुया। और हम संतान हैं, हम स्वर्गदूत नहीं, हम संतान हैं। उनसे भी बढ़कर परमेश्वर ने हमें स्थान दिया। हम संतान हैं। हालेलुया। हम संतान हैं, इसीलिए उड़ाऊ पुत्र को जैसे उसके पिता ने गले लगाया, अंगूठी पहनाई, वस्त्र पहनाए, जूते पहनाए, बकना एक बछड़ा काटा, यही प्यार परमेश्वर हमसे करता है। इसीलिए हमने याद रखना है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हालेलुया। हमेशा मुझे याद रहना चाहिए। आज छोटा बच्चे को अगर जैसा ही वो स्कूल जाता है, उसे पहला पूछते तेरे पिता का नाम क्या है, पूछते, और बच्चा अपना पूरा नाम बोलता है। हमारे पिता का नाम क्या है? मतलब उसके मन में उसका पिता का नाम है। हमारे अंदर भी जब हमें समझ आई कि यीशु मसीह प्रभु है, तब हमारे अंदर भी पिता का नाम हर समय में होना है, क्योंकि हम उसकी संतान हैं। हालेलुया। और इसीलिए वो संतान का जो मैं वारिस हूं, क्योंकि मैं संतान हूं, वो सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मुझे किसी को डरने की जरूरत नहीं। दुष्ट आत्माएं यीशु को देखकर भाग जाती थी। हालेलुया। इसीलिए हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं और पिता एक है। जैसे यीशु ने कहा, ऐसा हमने भी कहना है कि पिता और मैं एक है। यीशु मसीह और मैं एक है, पवित्र आत्मा और मैं एक है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। कितना अद्भुत परमेश्वर है, कितना अच्छा है। हालेलुया। हालेलुया। हमें सारे गंदगी से धो देता है। हमारा सारा पाप को अपने लहू से यीशु मसीह ने धो दिया है। और इसीलिए आप और मैं उसकी संतान हैं। हालेलुया। क्योंकि हमने विश्वास किया कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, हमने उसे ग्रहण किया और हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। क्योंकि जो यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र कहता है, मतलब पवित्र आत्मा प्रकट करता है। हालेलुया। और इसीलिए वो कह सकता है कि यीशु मसीह प्रभु है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर ने जैसा यीशु मसीह ने भलाई का काम किया, 38 वर्ष के रोगी को चंगा किया। इसीलिए मत सोच ये बीमारी बहुत पुरानी है, मेरी ये आदतें बहुत पुरानी है, मत सोच। यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। चाहे जो कोई भी बीमारी हो, चाहे कोई भी कमजोरी है, चाहे
ऐसी कोई भी बात है जिसे नहीं छोड़ सकते? लेकिन यीशु मसीह जब आता है तो सारी बातें संभव है। हालेलुया। उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हम परमेश्वर का मंदिर है। मैं और पिता एक है, हम परमेश्वर के मंदिर है। मैं और परमेश्वर, मैं और यीशु मसीह एक है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो? मतलब हमारे अंदर परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमारे अंदर वास करता है, वो हमारे अंदर चला फिरा करता है, वो हमारे साथ साथ रहते हैं। सेवक स्वर्गदूत जो है हमारी सेवा टहल करते हैं, जैसे उसने यीशु मसीह की सेवा टहल की। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा से भरकर जो सेवकाई की, आज वही यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के लिए ना वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भरकर आज वो सेवकाई हम भी कर सकते हैं। हालेलुया, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया, हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया, कितनी 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 बड़ी बात है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया ना, इसीलिए ना चिन्ह और चमत्कार हम हैं। हालेलुया, हम हैं, हमारे लिए है और हमारे द्वारा दूसरों के लिए भी है, वो भी देखिए। हालेलुया, चिन्ह और चमत्कार हम हैं। इसीलिए अविश्वास ना करो। 38 वर्ष हो गए, चंगा हो गया, कितनी भी पुरानी होने दो, कितनी भी जुनी पुरानी कमजोरी होने दे, परमेश्वर यीशु मसीह कर सकता है, छुटकारा दे सकता है, चंगाई दे सकता है, सब कुछ वो कर सकता है। किसके द्वारा? हमारे द्वारा, क्योंकि वो हमारे अंदर रहता है। हालेलुया, इसीलिए ये बात को हमारे अंदर रख लेना है। हर समय में वो आत्मा के द्वारा, परमेश्वर का आत्मा के द्वारा हमें चलना है। हालेलुया, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। हालेलुया, जैसे यीशु मसीह ने कहा, मैं और पिता एक है। बहुत सामर्थ्यवान स्टेटमेंट है ये, मैं और पिता एक है। हालेलुया, ये बात लोगों को पसंद नहीं आएगी। यहाँ यहूदियों को पसंद नहीं आई, वो पथराव करना चाहते थे। हालेलुया, लेकिन जब हम बोलते हैं मैं और पिता एक है, जैसा उड़ा पुत्र पिता के पास आया, ऐसा ही हमने पिता के पास आना है हर समय में। हालेलुया, पिता के पास आना है, क्योंकि जो प्यार पिता दे सकता है, जो अधिकार पिता दे सकता है, वो और कोई नहीं दे सकता। हालेलुया, ये संसार में भी जब पिता का अधिकार जो है वो बड़ा है। हालेलुया, और उससे बढ़कर हमारे स्वर्ग के पिता का अधिकार उससे बड़ा है। ये दुनिया में पिता का अधिकार है, इसीलिए जो कुछ पिता का है वो उसके बच्चों का होता है। क्यों? क्योंकि उसका अपने बच्चों के ऊपर अधिकार है। अगर मेरा स्वर्गीय पिता मेरा बाप है, वो मेरा पिता है, तो उसके पास जो है उसकी मैं वारिस हूं, आप वारिस हैं। हालेलुया, और वो अधिकार पिता ने हमें दिया है, उसका पुत्र यीशु मसीह ने हमें दिया है, वो अधिकार पवित्र आत्मा ने हमें दिया है। हालेलुया, इसीलिए कभी भी अपने आप को ना अकेला नहीं समझना है। हालेलुया, यहाँ पे 38 वर्ष का रोगी सोच रहा था, कौन मनुष्य आएगा, कौन मुझे पानी में डालेगा, मेरे जाते जाते तो कोई और ही पहले चला जाता है। लेकिन स्वर्गदूत तो नियुक्त समय में आते हैं। आज लोग भी ऐसा सोचते हैं, कौन मनुष्य मेरा साथ देगा, कौन मुझे मदद करेगा, कौन मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? हमारा पिता करेगा। हालेलुया, हमारा स्वर्गीय पिता मेरी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, मेरी हर जरूरत को
पूरा करेगा, वो मुझे चंगा रखेगा, वो मुझे पूरा रीति से छुटकारा दे दिया है, अंत तक उसकी सेवाकाई के लिए वो मुझे अच्छा रखेगा। हालेलुया। क्योंकि पिता और मैं एक हूं, जैसे यीशु ने कहा, ऐसा पिता और हम एक। हालेलुया। पिता और मैं एक है, पिता और मैं एक है, पिता और मैं एक है। आपको मालूम है, बच्चे जब अपने पिता की गोद में होते हैं तो वो परमिशन नहीं पूछते, पिता आपके पॉकेट में क्या है, मैं निकालूं क्या? नहीं। पुत्र का अधिकार वो है, बच्चा अपने पिता की जेब में से पैसे निकाल कर दे, पिता मुझे ये चाहिए। हालेलुया। ये पुत्र का अधिकार है। ऐसा ही हमारा स्वर्गीय पिता के पास जो है अधिकार है, वो हमारा है। हालेलुया। इसलिए पूरा भरोसा, और जो उस पर विश्वास करते हैं वो उसकी संतान है। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। वो मेरे पापों के लिए इस दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हुआ है। हालेलुया। जब हम पिता का आदर करते हैं, पुत्र खुश होता है, पुत्र का आदर करते हैं, पिता खुश होता है। हालेलुया। हम दोनों का आदर करते हैं, पवित्र आत्मा खुश होता है, पवित्र आत्मा अपना काम को पूरा करता है। हालेलुया। उनके अंदर जलन नहीं है ना। जब पिता पुत्र को जब देखते हैं, पुत्र का काम को देखते हैं, पिता खुश होता है, जलन नहीं रखता है। हम संतान है, परमेश्वर जलन नहीं रखेगा, परमेश्वर खुश रहेगा, मेरे पुत्र को मैंने अधिकार दिया और वो अधिकार से मेरा पुत्र मेरी सेवकाई करता है। हालेलुया। इसीलिए डरे नहीं, परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर आपको और मुझे नहीं छोड़ेगा। मैं उसका पुत्र हूँ, मैं उसकी पुत्री हूँ, मैं उसकी संतान हूँ। ये बात को हमने हमेशा अपने आप को याद दिलाना, तो हम हर एक पाप से जो है हम बचे रहेंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मेरा पिता और मैं एक हूँ, मेरा पिता मेरे अंदर है, तो मैं पाप नहीं करूँगा। हालेलुया। नहीं तो हम कितना भी सोचे मैं पाप नहीं करूंगी, मैं पाप नहीं करूंगा, जितना सोचेंगे उतना ज्यादा पाप हो जाएगा। लेकिन जब मैं बोलूँगी पिता और मैं एक है, जैसा यीशु मसीह ने कहा, तो हम पाप जो है हमसे नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पिता मेरे अंदर है, पुत्र मेरे अंदर है यीशु मसीह, और पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर जो है वो अद्भुत है और वो महान परमेश्वर है, और हमारा यीशु मसीह के जैसा ना वो अधिकार हमें कोई भी नहीं दे सकता। हालेलुया। इस दुनिया की कोई ताकत हमें वो अधिकार नहीं दे सकती। एक पुत्र होने का अधिकार, एक संतान होने का अधिकार ना, क्योंकि वो हमारा पिता है, उसने वो अधिकार आपको मुझे दिया। हालेलुया। कितना अच्छा लगता है ना कि स्वर्गीय डैडी मेरा बाप है, मेरा पिता है, स्वर्गीय डैडी। इस दुनिया में हम अपना पिता से कितना प्यार करते हैं। हालेलुया। तो वो स्वर्गीय पिता जो हमें सब कुछ ही देता है, उससे हमें कितना प्यार करना चाहिए। जो कुछ स्वर्गीय पिता का है वो हमारा है। हालेलुया। और वो हमें कभी किसी चीज की बेटी नहीं देगा। हालेलुया। लेकिन हम खुद एक चिन्ह और चमत्कार है। ये मत सोचो कि 38 वर्ष हो गए, नहीं, कितने वर्ष होने दे, लेकिन हम चिन्ह और चमत्कार है, और वो बाकी के सब लोग देखेंगे। हालेलुया। मैं चिन्ह और चमत्कार हूँ, परमेश्वर ने मुझे चिन्ह और चमत्कार ठहराए हैं। हालेलुया। कितना बड़ा औदा दिया, संतान कहा प्रभु ने, संतान कहा परमेश्वर ने आपको और मुझे, जो उस पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। पिता और मैं एक है, यीशु मसीह और मैं एक है, पवित्र आत्मा और मैं एक है। हालेलुया। इसीलिए पूरी रीति से हमारा भरोसा ना प्रभु के ऊपर होना, और उसके पीछे उसके वचन में बना रहकर चलना। हालेलुया।
अब वचन कहते हैं कि उसकी भेड़ उसकी आवाज को सुनती है, हम उसकी भेड़ है, हम उसकी आवाज को सुनते हैं। हालेलुया। और जो काम पिता करता है वो काम हम भी करें, करते हैं और करते रहेंगे। हालेलुया। तो इसलिए हमारा परमेश्वर यीशु मसीह जो है वो अद्भुत है। आइए हमारे शरीर को झुकाए और प्रार्थना करें आज का ये वचन के लिए। हाँ, जिसने ये रहस्य को जान लिया कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ, वो सारा अधिकार को पा लेगा जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए रखा है। हालेलुया, हालेलुया। मायूस नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे, इसने मुझे ये दे दिया, इसने मुझे ऐसा कहा। कहने दे, लोग यीशु मसीह को पत्थर मारने आए थे, लेकिन यीशु मसीह पिता के जो काम पिता करता था वैसा ही काम यीशु मसीह करता था। हालेलुया। आइए हमारे सरों को झुकाएं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपका वचन कितना गहरा है परमेश्वर। ये वचन का प्रकटीकरण प्रभु हर एक व्यक्ति के अंदर दे परमेश्वर। हम सब समझ जाए कि हमारा अधिकार क्या है, हम परमेश्वर की संतान है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा तू प्रभु हमारे अंदर से प्रार्थना करता है। बोलने वाले हम नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा आप प्रार्थना करते हैं हमारे द्वारा, और पूरा करने वाला भी आप ही परमेश्वर है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि तू हमारा डैडी है पिता, तू हमारा डैड है, और तू जानता है कि अपने बच्चों के लिए क्या चीज अच्छी है, तू जानता है पवित्र आत्मा। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं आज का वचन के लिए प्रभु। जैसा यीशु मसीह ने कहा, पिता और मैं एक है परमेश्वर, तू और हम एक है प्रभु, यीशु मसीह और हम एक है प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं राजा। प्रभु ये वचन परमेश्वर, प्रभु ये वचन के द्वारा तेरी महिमा होने दे, तेरा आदर होने दे, तेरा गौरव होने दे पवित्र आत्मा। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं राजा। प्रभु तेरी महिमा और आदर करते हैं प्रभु। प्रभु ये वचन का सही प्रकटीकरण हर एक व्यक्ति के अंदर दे पवित्र आत्मा, कि हम जाने कि हम हमारे डैड के गोद में है प्रभु, और हमें कभी किसी चीज की कमी ना होगी। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं वचन के लिए। प्रभु आपने बोलने के लिए प्रभु आपकी दासी को दिया इसके लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। जो लोग सुनते हैं प्रभु वो लोग सुनते सुनते परमेश्वर छुटकारा पाए और चंगाई पाए परमेश्वर, कि हम आपकी संतान हैं और संतानों का भाग चंगाई और छुटकारा है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं और आपकी महिमा करते हैं, आपका आदर करते हैं। सारी महिमा आदर और गौरव हम सिर्फ आपके नाम को लेते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम सभी पिता से प्रार्थना करते हैं, आमीन। सब लोग आमीन कहें। आमीन। आइए इस समय परमेश्वर की स्तुति करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद।
यीशु मसीह की शांति हम एक दूसरे को बांटेंगे। यीशु मसीह की शांति आपके साथ बनी रहे। आमेन। आमीन।